नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। बंगाल में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव पर अब से कुछ देर में चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम है क्योंकि बंगाल में राजनीतिक हिंसा, रोहिंग्या और माओवादी के बाद अब सुरक्षा बल पर भी बवाल शुरू हो गया है। 2 दिन से बंगाल में मौजूद चुनाव आयोग की टीम ने नेताओं और अफसरों से मुलाकात कर उनकी राय जानी। चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात के दौरान बीजेपी ने चुनावों को शांतिपूर्वक करवाने के लिए चुनाव से 15 दिन पहले सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की। तो टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीमा के पास के इलाकों में तैनात बीएसएफ गांव वालों पर बीजेपी के लिए वोट डालने का दबाव बना रही है। ऐसे में चुनाव आयोग आज बंगाल चुनाव में सुरक्षा को लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है। वही टीएमसी ने बंगाल की राजनीति में बीएसएफ को भी घसीट लिया। केंद्र सरकार को घेरने के चक्कर में टीएमसी ने बीएसएफ पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और इन आरोपों पर बीजेपी ने टीएमसी को करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने भी एक बयान जारी कर टीएमसी के आरोपों को निराधार बताया। The BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. कि अब जब इनसे हमारे सवाल का इनको जवाब नहीं मिल रहा है, इनको दिख रहा है कि शायद इनकी ये पोल खुल रही है, तो इसको है पलटवार कर लो। तो ये पलटवार कर लिए हैं। बीएसएफ सीमांत से 15 किलोमीटर तक उसका क्षेत्र है, वो केवल क्षेत्र रक्षण करता है। वो कलकत्ता और बंगाल पुलिस जैसा नहीं है कि वो सक्रिय राजनीति में उतर जाता है। अमित सिंह हमारे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त मौजूद हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी? जी हाँ, दोपहर 1 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। जब चुनाव आयोग जो है, आज जो उनका चुनाव आयोग का जो शेड्यूल था, मुख्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के दूसरे सदस्यों का पहले होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करना था, फिर डीजीपी वेस्ट बंगाल और इसी बीच उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, जिसके बाद शाम को उन्हें वापस दिल्ली के लिए वो चुनाव आयोग रवाना हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं बीएसएफ के ऊपर, सबसे पहले शुरुआत हुआ ऐसे कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि लगातार जो बॉर्डर इलाके हैं पश्चिम बंगाल के, उन बॉर्डर इलाकों में के जो वोटर लिस्ट है उसमें वृद्धि हो रही है, उसमें वोटरों के का लगातार वृद्धि हो रही है। तो ठीक इसी तरीके का आरोप 2011 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था और जब ममता बनर्जी पहली बार सीएम बनी थी कांग्रेस गठबंधन के साथ, तो उस वक्त उन्होंने लेफ्ट सरकार पर आरोप लगाया था, ठीक इसी तरीके का आरोप। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने सीधे सीधे बीएसएफ पर आरोप लगाया। हालांकि बीएसएफ ने इस पूरे बात पर स्पष्टीकरण दे दिया है। और तो दूसरी तरफ वहीं अगर देखें तो अभी शुभेंदु अधिकारी की रैली है दीघा में, पूर्वी मेदिनीपुर, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो है वो खड़गपुर में रैली करने जा रहे हैं। तो इसी तरीके से बीजेपी लगातार रैली कर रही है। बैरकपुर में भी लॉकेट चटर्जी आज रहने वाली है, नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में दिलीप घोष की भी आज रैली है। तो इस तरीके से बीजेपी जो है, टीएमसी जहां एक तरफ बीएसएफ पर आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी जो है ग्राउंड। ठीक, अमित रहिए जरा साथ। देखिए, बंगाल चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राज्य में सियासी वार पलटवार तीखे होते जा रहे हैं। और इसी गहमा गहमी के बीच चुनाव आयोग के साथ मुलाकात के दौरान बीजेपी ने चुनावी हिंसा का मुद्दा उठाया। बंगाल में लगातार बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हो रही हिंसक झड़प के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से मतदान से 15 दिन पहले केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि बिना केंद्रीय सुरक्षा बल के चुनाव बंगाल में निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। चुनाव आयोग की टीम आजकल बंगाल के दौरे पर है और राजनीतिक दलों से मुलाकात भी कर रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि वो निष्पक्ष वोट डाल पाएंगे या नहीं। बीजेपी ने बॉर्डर इलाकों में वोटर लिस्ट की जांच की भी मांग उठाई है। आप फिर एक बार वोट चुनाव आ रहा है तो लोग डरे हुए कि वोट कर पाएंगे क्या, हम अपना वोट डाल पाएंगे, ऐसा है। आज चुनाव कमीशन आए तो उनके सामने विषय हमने रखा, 4 से 5 लाख ऐसे गैर कानूनी लोग जो घुसे हैं। बॉर्डर की जो वोटर लिस्ट उसको सर्च करिए आप पता चल जाएगा अस्वाभाविक वृद्धि जो हो रही है। हम भी उनको वही निवेदन किया कि आप उसको जांच करिए, एकदम से इतने वोटर कैसे बढ़ गए हैं एक एक जगह में, बॉर्डर इलाका में।
और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। एक और मंत्री का इस्तीफा इस बीच हुआ है और आपको बता दें शुवेंदु अधिकारी के बाद अब एक और मंत्री का इस्तीफा हुआ है और क्या वो बीजेपी में शामिल होते हैं ये देखना होगा। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर एक झटका जरूर ममता सरकार को लगा, यानी जैसे जैसे देखिए बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब कई नेता जो है वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम शुवेंदु अधिकारी है, जिनके जवाब में खुद नंदीग्राम से ममता बनर्जी देखिए मैदान में उतर गई हैं। लेकिन अब जो खबर है वो ये कि ये सिलसिला थम नहीं रहा है, एक और मंत्री का इस्तीफा हुआ है, लेकिन क्या वो इस्तीफा देकर अब बीजेपी का दामन थामेंगे ये अभी साफ नहीं है। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, एक और मंत्री का इस्तीफा हुआ है। आशिका जुड़ चुकी है और अपडेट के साथ। आशिका, देखिए, राजीव बनर्जी लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि ये भी टीएमसी से नाराज हैं, किसी भी समय रेजिग्नेशन दे सकते हैं। चर्चा ये भी थी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं राजीव बनर्जी। और आज कई महीनों बाद जब कैबिनेट बैठकों में भी नहीं जा रहे थे राजीव बनर्जी, उसके बाद फेसबुक पर एक पोस्ट कर उन्होंने ये लिखा है कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूं जो मंत्री पद है। तो चिट्ठी भी उन्होंने साझा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आज ये चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि मंत्री पद वो फिलहाल छोड़ना चाहते हैं। यानी आशिका, क्या केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है या पार्टी छोड़कर वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे, कोई जानकारी? जितने भी विधायक या नेता फिलहाल ये देखा गया है जो टीएमसी की तरफ गए हैं, यही ट्रेंड देखा गया है कि सबसे पहले उन्होंने मंत्री पद छोड़ा है। शुवेंदु अधिकारी की बात करें उन्होंने भी, तो इसी क्रम में राजीव बनर्जी की भी अभी जो चिट्ठी है, जो इस्तीफा है, वो फिलहाल उनके जो मंत्री पद है उसको छोड़ रहे हैं। संभव है कि आज दिन में ये भी खबर आए कि वो टीएमसी का भी साथ छोड़ रहे हैं। हालांकि ये फिलहाल देखने की बात है, लेकिन राजीव बनर्जी लंबे समय से नाराज चल रहे थे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की कई बार और इसके बाद आज वो जो है इस्तीफा दे चुके हैं, ममता बनर्जी को भेज चुके हैं। यानी बड़ी खबर ये है कि ममता सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, एक मंत्री का और इस्तीफा हुआ है। क्या वो बीजेपी में शामिल होते हैं, अभी ये तस्वीर देखिए साफ नहीं है, लेकिन ये पैटर्न देखा गया है कि मंत्री पद से पहले इस्तीफा दिया जाता है, फिर पार्टी छोड़ के बीजेपी में शुवेंदु अधिकारी जैसे कई नेता शामिल हो चुके हैं। एक और देखिए, बीजेपी ने बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा के लिए टीएमसी को घेरा है। वहीं बंगाल के वर्धमान में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने की तस्वीरें भी सामने आई। अटकलें लगाई गई कि दो गुटों की इस लड़ाई की वजह से वो नेता और कार्यकर्ता हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और इस बात पर गुस्सा जाहिर करने के लिए कुछ लोग पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां मौजूद बीजेपी के दूसरे गुट के लोगों से उनकी मारपीट हुई। दोनों गुट प्रशांत किशोर के इशारे पर हुआ है, जबकि दूसरे गुट ने टीएमसी से बीजेपी में आए लोगों पर अपना गुस्सा उतारा। পিকের টিম এবং তৃণমূলের লোকেরা অনেক পয়সা দিয়ে অনেক কিছু করেছে। পিকের টিম এবং তৃণমূলের লোকেরা অনেক পয়সা দিয়ে অনেক কিছু করেছে। টিএমসি যারা দালাল তাদেরকে নিয়ে সব কমিটিগুলো করেছে এবং পুরনো কার্যকর্তাদের কোনো গুরুত্ব দেয় নাই। টিএমসি যারা দালাল তাদেরকে নিয়ে সব কমিটিগুলো করেছে এবং পুরনো কার্যকর্তাদের কোনো গুরুত্ব দেয় নাই। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो बीजेपी कह रही है कि प्रशांत किशोर के इशारे पर हो रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी के जो नेताएं हैं, कार्यकर्ता या नेता, उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिससे वो नाराज हैं। जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता, ये केवल बर्धमान का ही सिनेरियो नहीं है। इस तरीके से कई जिलों में बीजेपी के लिए अगर कहें तो बीजेपी लगातार कहती रही है कि ये टीएमसी की एक चाल है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो कहते रहे हैं कि जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता थे उनको अब पार्टी में उस तरीके की तवज्जो नहीं दी जा रही है और जो नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है। तो ये कार्यकर्ताओं का कहना, तो फिलहाल जो बीजेपी है उनका साफ साफ ये कहना है, जो बीजेपी के जो पदाधिकारी है स्टेट बीजेपी, उनका कहना है कि जो टीएमसी के कहने पर, खासतौर से प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीतिकार हैं टीएमसी के, उन पर आरोप है कि उनके कहने पर ये सब बीजेपी को बदनाम करने के लिए बीजेपी के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की जा रही है। तो वहीं एक दूसरा पहलू भी है कि जिस तरीके से लगातार जो टीएमसी के जो वर्कर्स जो ग्राउंड जीरो पर लगातार काम करते हैं, जो गाँवों में, जो शहरों में, वो लगातार बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है बीजेपी को इस चुनाव में एक एज के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी ठीक है अमित, रहिए जरा साथ। देखिए, बंगाल चुनाव के ऐलान से पहले टीएमसी और बीजेपी के बीच चल रहे टकराव के बीच शुवेंदु अधिकारी ने
इस बार ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। हुगली की रैली में प्रशांत किशोर के एक बयान का जिक्र करते हुए इशारों में उन्होंने कहा कि टीएमसी एक विशेष वर्ग के वोट को अपना फिक्स डिपॉजिट मान रही है और जीत का दावा कर रही है, लेकिन बाकी 70% लोग इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। शुवेंदु ने साथ ही दावा किया कि उनकी पार्टी सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ चल रही है। মাথা বুদ্ধি দিতে এসেছেন 400 কোটি নিয়ে মিস্টার কিশোর সর্বভারতীয় চ্যানেলে বলছে কি বলছে हम लोग का पास 100% है। बीजेपी को तो 70% का अंदर लड़ना पड़ेगा। मानेटा কি বুঝলেন? 30% ফিক্সড ডিপোজিট আছে। আপনারা 70% এক হবেন তো? 70 বেশি না 30 বেশি? बंगाल के चुनावी घमासान में रोहिंग्या समुदाय का मुद्दा भी तूल पकड़ता दिख रहा है। एक दिन पहले बंगाल पहुंची चुनाव आयोग की टीम से मुलाकात के दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग से रोहिंग्या समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में डालने का आरोप लगाया। और यही नहीं, पार्टी नेताओं ने इस मुद्दे पर टीएमसी पर सीधा हमला भी किया। वहीं टीएमसी के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। 4 से 5 लाख ऐसे गैर कानूनी लोग जो घुसे हैं, बॉर्डर की जो वोटर लिस्ट उसको सर्च करिए आप पता चल जाएगा अस्वाभाविक वृद्धि जो हो रही है। हम भी उनको वही निवेदन किया कि आप उसको जांच करिए, एकदम से इतने वोटर कैसे बढ़ गए हैं एक जगह में, बॉर्डर इलाका में। तो इससे हम उनका नज़र को उधर लगाया कि आप इसको जांच करिए, उसको देखिए। और आज नहीं, पहले से हो रहा है। सीमांतवर्ती प्रदेश में जो पॉपुलेशन की जो इंक्रीज होती है बाकी प्रदेश से बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण क्या है? 1000 किलोमीटर अभी भी बेड़ा नहीं लगाया गया है और वहाँ से जो रोहिंग्या और घुसपैठिया आते हैं वो यहाँ की समाज को, अर्थनीति को, राजनीति को, कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ये खुलेआम है। और देखिए यहाँ सिमी जमात, अलकायदा, JMB का पकड़े जा रहे हैं, टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमान क्या हैं यहाँ पर वोटर लिस्ट में डाले गए हैं ना? नहीं, सुनिए, ये सब पॉलिसी मैटर है, इतना जल्दी हम बताने नहीं सकेंगे क्योंकि रोज रोज बीजेपी का नया नाटक, नया यात्रा, नया आरोप लगा रहे हैं। आरोप एक ही है, आप दंगा लगाने चाहते हैं। पर ये बड़ा आरोप नहीं है कि जो वृद्धि हुई है वोटर लिस्ट में वो बहुत ज़्यादा है। तो वृद्धि हुआ है, आप क्यों बैठे थे? आपका भी तो मेंबर था निर्वाचन चुनाव कमीशन में। आप जब दूसरा जायगा में दूसरा मौलवादी पार्टी को सपोर्ट लेते हैं तब वो ठीक है। और आप क्या चुपचाप तो सेंट्रल कमीशन, सेंट्रल पावर में है। बात ये सब नहीं है। बीजेपी समझ गए है कि ये शुवेंदु वाला नाटक ख़त्म। अभी 2021 में टीएमसी विल स्टार्ट फ्रॉम 221 से स्टार्ट करेगा। तो जहां देखिए अमित, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या 30% फिक्स डिपॉजिट रख लिया इन्होंने। वहीं दूसरी तरफ देखिए मदन मित्रा कह रहे हैं कि पॉलिसी मैटर है। जो सवाल पूछे गए उनसे कि भाई लिस्ट में नाम क्यों बढ़ रहे हैं और बीजेपी आरोप लगा रही कि रोहिंग्या को आप शामिल कर रहे हैं, तो कह रहे पॉलिसी मैटर है। ये पॉलिसी मैटर कैसे हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल अर्पिता। देखिए, जब बिहार का चुनाव हुआ था और ख़ासतौर से जो वेस्ट बंगाल से जो बिहार के सटे हुए इलाके थे वहाँ पर बीजेपी ने, और ख़ासतौर से जो बिहार में जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे, जो बंगाली लोग थे, जिनका जो है वहाँ से जो है बीजेपी जीती थी। जो उसी के बाद जो बीजेपी के नेता हैं उनका कहना है कि लगातार जो वोटर लिस्ट में है वो जो बॉर्डर्स के इलाके हैं वहाँ पर वृद्धि की गई है वोटरों की। तो इस पर फिलहाल चुनाव आयोग से बीजेपी ने कह दिया, चुनाव आयोग इस पूरे बात को देखेगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है वो लगातार बीजेपी सवाल उठाती रही है और लगातार जिस तरीके से हिंसा होते रहा है रैलियों में, और ख़ासतौर से अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरीके